जानकारी के लिए इसी को हम यूज़ में लेते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके बच्चों, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, ये किसने दी थी? ये स्टूडेंट्स हेनरी मोज़ले ने बनाई थी, हेनरी मोज़ले। और इसके साथ इनके कुछ मतलब इनके फ्रेंड्स भी थे, बट जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का नेम आता है तो उसमें हेनरी मोज़ले का ही नेम हम पढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज प्रिपेयर्ड बाय हेनरी मोज़ले। ओके स्टूडेंट्स, 1913 में जो हेनरी मोज़ले थे, इन्होंने शो किया कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो कौन डिस्क्राइब करता है। ये 1913 में थी। 1913 में हेनरी मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया मेंडलीव क्लासिफिकेशन में, और उससे फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी वो बनने में हेल्प मिली कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किस पे बेस्ड होती है, उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होती है। इन्होंने बस यही चेंज किया और इनकी टेबल बनकर तैयार हो गई। ओके कि जो मेंडलीव थे इन्होंने अपना पीरियोडिक लिया था कि पीरियोडिक लॉ बताया था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड होती है, बट हेनरी मोज़ले ने बताया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है उसको हम बोलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो अगर आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ याद है तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लर्न करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि बस एक सिंपल सा चेंज करना है हमें। एटॉमिक मास की जगह क्या लिखना है स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर लिखना है। ओके तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया और इसके अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ elements are the properties of elements are periodic function of their atomic number की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो उनके एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होती है। और ऐसा करके इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इनकी टेबल में भी दो चीज़ें थी। क्या? टेबल हैज़ टू पार्ट, वन इज़ कॉलम एंड रो। तो जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको क्या बोला गया? हॉरिजॉन्टल रो इज़ कॉल्ड, इस तरीके से जो रो थी इनको इसने बोला क्या? पीरियड। ओके और ऐसा ही मेंडलीव ने भी बोला था कि हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम उसको इन्होंने क्या बोला? ग्रुप। यही था सेम। ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन तो सेम थी बट उनके नंबर चेंज हो गए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के नंबर थे 18 और पीरियड के नंबर है 7। और जो इससे पहले हमने मेंडलीव क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें ग्रुप तो थे 8 और पीरियड थे 6। ठीक है, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप के नंबर हैं 18 और पीरियड नंबर है 7। ऑलराइट बच्चों, तो ये इसका लॉ है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हेनरी मोज़ले मेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन 1913 and according to him the properties of elements are based on their atomic number. Okay, तो इनका जो क्लासिफिकेशन था उसी क्लासिफिकेशन को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। ओके और इन्होंने एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को प्लेस किया। ही प्लेस्ड एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके इन्होंने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्लेस किया था। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
अब इस टेबल के अंदर अपने को, आप बुक में भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है, ही प्लेस्ड एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ग्रुप नंबर आपको ध्यान रखना है 18 और पीरियड नंबर आपको ध्यान रखना है इसमें कितने हैं, 7 पीरियड है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लर्न करना है, बट 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें इसमें ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग के ग्रुप हैं जो जो इम्पॉर्टेंट है, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं कि एक तो फर्स्ट ग्रुप है, फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप, वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो होता है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक बोला जाता है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को। उसके बाद नेक्स्ट जो है पी ब्लॉक होता है, और फिर डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक का नंबरिंग स्टार्ट होता है इसमें, यहाँ पर देखिए ग्रुप नंबर 13 से आपको इम्पॉर्टेंट हैं जो याद रखने हैं। 2 के बाद डायरेक्ट 13 पर आ गए हैं हम। 13 ग्रुप, फिर 14 ग्रुप, 15, 16, 17th और फिर 18th ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप, ये ग्रुप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और बीच में 3 से लेकर के और जो 12 ग्रुप है, वो उसमें से अपने लिए जो फर्स्ट लाइन है वो इम्पॉर्टेंस रखती है ज़्यादा। इसके आगे की जो एलिमेंट्स हैं, इसके नीचे वाली जो लाइंस हैं, वो हमें हायर स्टैंडर्ड्स में आपको पढ़नी है। ठीक है, और जो नीचे की जो 2 लाइन है उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसको लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स बोलते हैं। एफ ब्लॉक में 2 लाइंस आती हैं, हॉरिजॉन्टल 2 रो होती हैं जिनको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से एक एस ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है और एक डी ब्लॉक है, और एक है इसमें एफ ब्लॉक। ठीक है, अब हम आते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं और क्या उनका नेम है, और हम उसको लर्न कैसे करेंगे इजी वे में। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए जो फर्स्ट ग्रुप है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रुप है तो उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसे ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। फर्स्ट ग्रुप जो जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उनको आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना, और ये बहुत ही इजी भी है लर्न करना। देखिए फर्स्ट ग्रुप को कैसे लर्न करेंगे। एच का मीन्स क्या होता है आपको सबको मालूम है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। एल आई का मीन्स क्या होता है, लिथियम। ओके, अब ये जो ग्रुप है ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम, तो ये ग्रुप लाइन वाइज नहीं है, यानी कि जैसे हाइड्रोजन तो फर्स्ट नंबर पे आता है, लिथियम कैसे आता है, लिथियम 3rd नंबर पे आता है, सोडियम 11 नंबर पे आता है। तो इस तरीके से ये टेबल होती है। आगे इस हॉरिजॉन्टली ये जाते हैं, फिर वापस इधर से आते हैं, फिर आज से कंटिन्यू चलती है। वो अभी जब कंप्लीट टेबल हम पढ़ लेंगे तब आपको बहुत ही जल्दी से समझ आ जाएगा। तो अभी हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। Na का मीन्स आपको पता है क्या होता है, सोडियम। K का मीन्स होता है पोटेशियम, पोटेशियम। और Rb का मीन्स होता है रुबिडियम, रुबिडियम। Cs का मीन्स होता है स्टूडेंट्स सीजियम। ओके, और Fr का मीन्स होता है फ्रेंशियम। ठीक है, इनके एलिमेंट्स नंबर आपको ध्यान होंगे। हाइड्रोजन होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम का 3, सोडियम का भी पता होगा आपको, 20 तक तो आपको लर्न होंगे ही, 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का है वो 37 होता है, और सीजियम का 55, फ्रेंशियम का होता है 87। ओके, तो आप ज़्यादा नहीं तो 20 तक तो मिनिमम आपको लर्न होने ही चाहिए इनके एटॉमिक नंबर। ठीक है, पोटेशियम तक तो आपको सबको याद होगा। अच्छा, अब हम इसको लर्न कैसे करें,
तो इसके लिए एक हिंट बनाते हैं, हिंदी में हिंट बनाते हैं। ह ली ना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। ओके स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा ये लर्न। है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, वैसे सिंबल के होगा, रब से रुबिडियम, से सीजियम और फरियाद से फ्रेंशियम। हो गया, है लीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। ये हो गया अपना फर्स्ट ग्रुप। ओके, अब करते हैं सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप जो है, सेकंड ग्रुप में हमें हाइड्रोजन वाली लाइन को ब्लैंक छोड़ना है और उसके बाद से स्टार्ट करना है। तो उसमें सेकंड ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट जो है सेकंड ग्रुप के अंदर ऊपर ही टॉप पे लिखा है, क्या लिखा होता है, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम और फिर रेडियम। ओके बच्चों, तो बीई का नेम आपको पता है क्या होता है, बीई किसको बोलते हैं, बेरिलियम। बीई का मीन्स है बेरिलियम, बेरिलियम। ओके, और एमजी का मीन्स तो आपको पहले से मालूम है, मैग्नीशियम। सीए का मीन्स भी पता है आपको, कैल्शियम। एसआर का मीन्स होता है स्ट्रोंशियम। ये वाला एलिमेंट आपने याद होगा आपको, ये किस में आया था, ये फर्स्ट जो डोबेरिनर क्लासिफिकेशन था उसमें ये 3 एलिमेंट थे, याद है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। स्ट्रोंशियम, स्ट्रोन STRO, ठीक है, स्ट्रोंशियम, और फिर बैरियम, और RA का मीन्स होता है रेडियम। ठीक है, तो इसका एलिमेंट नंबर की अगर हम बात करें तो बेरिलियम का नंबर है, बेरिलियम का होता है कितना नंबर, 4। मैग्नीशियम का होता है 12, कैल्शियम का भी पता आपको 20, ये तो इतना तो आपको पता होगा। स्ट्रोंशियम का होता है 38, बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 और रेडियम का होता है 88। ओके बच्चों, अब आई हिंट की बारी कि कैसे लर्न करें इसको। तो इसको लर्न कर लेते हैं, एक बहुत ही इजी सा हिंट है, बेटा मांगे कार सुंदर भाई राजी। ओके, बेटा मांगे कार सुंदर भाई राजी, भाई राजा भी कर सकते हैं आप, जो भी आपको हिंट बनाना हो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसके हिंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप ऊपर से नीचे हम इसको याद करेंगे, बेरिलियम, बेटा मांगे कार सुंदर, तो बेटा से हो गया बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, सुंदर से स्ट्रोंशियम, भाई से बैरियम और राजी से रेडियम। हो गया होगा आई थिंक आपको याद, फर्स्ट 2 ग्रुप, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सुंदर भाई राजी। ओके, इनके आपको एलिमेंट्स नंबर के जो सिंबल है ना, सिंबल को बहुत अच्छे से याद रखना है, कहीं आप बेटा में BETA नहीं कर दें, तो इसके सिंबल पे आपको साथ साथ ध्यान रखने पड़ेंगे। दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बाद हमें अब कौन सा लर्न करना है, ग्रुप नंबर 3 लर्न करना है। तो थर्ड ग्रुप जो है, थर्ड ग्रुप नहीं करना, 13th ग्रुप लर्न करना है। ओके, 13th ग्रुप, 13 ग्रुप की स्टार्टिंग करते हैं हम। चलिए पहले हिंट से कर लेते हैं तो और जल्दी याद हो जाए आपको। 13th ग्रुप जो है, 13 ग्रुप, इसको लर्न करने के लिए कुछ सब्जियों के नाम आपको आते होंगे, बैंगन, और कौन सी सब्जी खाते हैं आप, बैंगन, आलू, ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर। ओके, बस इतनी खानी है आप भी आपको, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। ओके, बाकी सब्जी बाद में। तो बैंगन से आप क्या याद रखेंगे, बैंगन से बोरोन, ठीक है, इसका सिंबल देखते हैं फिर नाम लिखेंगे। फिर आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से
गैलियम, और इन से इंडियम, और थैली से थैलियम। ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स है वो 100 से ऊपर का है तो आपकी बुक में आपको UUT लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका कुछ अलग ही फॉर्मूला होता है इसको बोलने का, पढ़ने का, तो वो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। आपको अभी इतना ही याद रखना है, थैलियम तक TL होगा, थैलियम का सिंबल TI नहीं होगा। किसी किसी बुक में TI दे रखा है तो आप उसको करेक्ट कर लें NCERT में ही, तो TL होगा ये थैलियम। चलिए इसका नेम देख लेते हैं। B का मीन्स क्या होता है, बोरोन, AL का एल्यूमिनियम, GA गैलियम था ना, आपने पढ़ा कि E का एल्यूमिनियम कौन सा एलिमेंट है, गैलियम। IN से होगा इंडियम, और TL से होगा थैलियम। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। 13 ग्रुप। अच्छा, अब 13 के बाद चलते हैं 14 ग्रुप। तो 14 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कैसे याद रखेंगे आप, बोरोन के बाद क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फिर कार्बन। तो इसका सिंबल स्टार्ट होगा कार्बन से। इसका हम हिंट देख लेते हैं पहले, का शी गए शंकर प्रभु। ठीक है, काशी गए शंकर प्रभु। तो का से हो गया कार्बन, सी से हो गया सिलिकॉन, गए से होगा जर्मेनियम, शंकर से होगा SN, और प्रभु से होगा लेड, PB। ठीक है, PB इसका सिंबल, प्रभु का PB, शंकर का SN, गए का GE, शी का SI, और का कार्बन यानी C। इनका नेम है। C का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, कार्बन। SI का मीन्स भी आपको पता होगा, सिलिकॉन। GE, E का सिलिकॉन इज रिसेम्बल्स जर्मेनियम, GE क्या होता है, जर्मेनियम। SN टिन, PB लेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हो गया होगा लर्न, काशी गए शंकर प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, सिंबल याद हो गया, का C, शी का SI, गए का GE, शंकर का SN, प्रभु का PB। ये आपने पहले भी रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ी थी तो टिन का मीन्स SN है और PB का मीन्स लेड है, GE जर्मेनियम है। वैसे आपको पता है E का सिलिकॉन इज इक्वल्स टू जर्मेनियम, प्रॉपर्टीज़ इनकी इक्वल होती हैं, और C का मीन्स आपको वैसे ही पता होगा, 4th चैप्टर पढ़ा है हमने, कार्बन। ठीक है, अच्छा इनके एलिमेंट्स नंबर हम लिखना थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। एलिमेंट्स नंबर, बोरोन का होता है 5, एल्यूमिनियम का होता है 13, गैलियम का ये 73 लग रहा है बट ये 13 है। ओके 13। ठीक है, गैलियम जो है इसका होता है 31। वैसे आपको 20 तक बहुत अच्छे से आने चाहिए, आगे के बस जनरल नॉलेज के लिए याद रख लीजिए। इंडियम जो है इसका होगा एटॉमिक नंबर 49, और जो थैलियम है अपना इसका होगा 81। ठीक है, आगे के एलिमेंट्स नंबर नहीं याद हो रहे, कोई बात नहीं, बाकी के आप 20 तक तो आपको बहुत कंपल्सरी है, लर्न होनी ही चाहिए एटॉमिक नंबर। वैसे 9th क्लास में आपने ये काम कर ही लिया होगा, बट फिर भी अगर आप भूल गए हो तो इसको फिर से लर्न कर लें। एटॉमिक नंबर 20 तक तो मस्ट है, और अब आप 30 तक भी कर लेंगे। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 6, सिलिकॉन का होगा 14, जर्मेनियम का होगा 32, और टिन का होगा 50, लेड का होगा 82। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 15th ग्रुप।